गुड आफ्टरनून एवरीवन। अब नेक्स्ट जो हम कर रहे हैं डिफरेंशिएशन पार्ट 3, तीसरा लेक्चर है। अब ये लेक्चर अच्छी तरह से सुनिए, इसके बाद हमारा फोर्थ लेक्चर होगा। इस 4 लेक्चर्स को आप अच्छी तरह से कर लीजिए तो आपको डिफरेंशिएशन में कभी किसी भी स्टेज पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो देखिए, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने पहले करवाए थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे ये हमें इम्प्लिसिट इक्वेशन, ये एक इक्वेशन दी हुई है, यहाँ से हमने dy/dx निकाला है क्योंकि इक्वेशन है, तो हमने सबसे पहला स्टेप दोनों तरफ हमने डेरिवेटिव कर दिया। ठीक है जी, इधर भी डेरिवेटिव, उधर भी डेरिवेटिव। अब जीरो का तो डेरिवेटिव हो गया जीरो। अब यहाँ पे ध्यान रखना है क्योंकि बीच में प्लस है, पहले ये पहले के पास गया, पावर का फॉर्मूला पावर आ गई एक पावर स्क्वायर। दूसरे के पास गया, पावर आ गई 2dy क्योंकि y का डेरिवेटिव है, साथ में dy/dx। मेन थर्ड में आ रखना है। अब इसके पास जाएगा तो ये 2h तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। बाकी का डेरिवेटिव करना है वो मैं नेक्स्ट स्टेप में करूँगा। प्लस इसके पास जाएगा 2g कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1। इसके बाद जाएगा 2f कांस्टेंट है, y का dy/dx। c का डेरिवेटिव हमारा 0। ठीक है जी। नेक्स्ट ये एज इट इज, ये एज इट इज, 2h एज इट इज। यहाँ पे लगा हमारा प्रोडक्ट रूल, पहले का डेरिवेटिव x का 1, सेकेंड एज इट इज, प्लस फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव 2g एज इट इज, 2f dy/, ये बना। नेक्स्ट स्टेप है हमारा dy/dx वाले एक तरफ रखने हैं, सॉरी फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकेंड एज इट इज, 2h फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकेंड एज इट इज, प्लस सेकेंड फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव। अब जो dy/dx वाले हैं वो हमने इकट्ठे करने हैं, ये तीनों है, इसको एक तरफ रखो। यहाँ से dy/dx कॉमन निकालो, ये रह गया 2dy। यहाँ से निकालेंगे, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये 2hx बचेगा, इसमें कॉमन निकालेंगे 2f, बाकियों को राइट साइड पे ले लो। ये 2ax प्लस है, उधर जाकर ये 2hy प्लस आएगा, उधर जाकर माइनस 2hy, ये 2g प्लस है, उधर जाकर माइनस। ठीक है जी, ये मल्टीप्लाई है, उधर जाकर डिवाइड, यहाँ से मैंने ऊपर -2 कॉमन निकाल लिया। ये बना हमारा, ये कैंसल, दैट्स द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है जी, ये क्वेश्चन भी काफ़ी काम का है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप पहुंचे हम। नेक्स्ट आता है हमारा चेन रूल। जैसे हमें ये गिवन होगा x = t³ - 5t² + 6y = t² - 5। फाइंड dy/dx। ऐसे क्वेश्चंस को हमने कैसे सॉल्व करना है? अगर हमारे पास दो इक्वेशंस दी हों, उसको सॉल्व करने के लिए मेथड है चेन रूल। ठीक है जी, कैसे करना है? अगर दो इक्वेशंस दी हो, हमने ये निकालना हो, पहले इसका डेरिवेटिव करना है इधर वाले से, x का डेरिवेटिव करना है t से। अगर t से दोनों तरफ डेरिवेटिव करेंगे, क्योंकि इधर प्लस माइनस है, तो पहले का डेरिवेटिव, दूसरे के पास गया 10t, ये आ गया पहले का dx/dt। एज इट इज हमने इसका डेरिवेटिव करना है दोनों तरफ। किससे इसका डेरिवेटिव करना है? अगेन इससे, इधर भी इधर भी, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, ये दोनों के पास जाएगा 2t -0, ये आ गया हमारा सेकेंड का डेरिवेटिव। ओके, उसके बाद हमने लगाना होता है यहाँ पे चेन रूल। ये क्या है? अब हमने तो ये निकालना था। अब इसके लिए फॉर्मूला है, यहाँ पे है y एंड x। इसके अलावा और कौन सा वेरिएबल आ रहा है? इसमें t आ रहा है, तो ऊपर भी dt से डिवाइड कर देना है, नीचे भी। दिस इज कॉल्ड चेन रूल। ये फॉर्मूला होता है चेन रूल। जो वेरिएबल रह गया ऊपर, उतने से डिवाइड नीचे। अब इसकी वैल्यू dy/dt की ये वैल्यू है, dx/dt की ये वैल्यू है। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज कॉल्ड चेन रूल। ओके,
कोई और एग्जांपल ले, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इफ x इज इक्वल टू साइन 2t, y इज इक्वल टू टी स्केयर माइनस 5, चलो t की जगह z ले लेते हैं। फाइंड dz dy बाई dx। तो फिर वही, क्योंकि दो इक्वेशन है, चेन रूल लगेगा। पहले इसका डेरिवेटिव z से, दोनों तरफ z से डेरिवेटिव किया। अब इसका देखिए डेरिवेटिव क्या होगा, याद है प्रॉपर्टी फोर्थ, पहले साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस एंगल एज इट इज इनटू एंगल का डेरिवेटिव z के साथ, ये एज इट इज। 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, z का z से होता है 1, ये बनेगा 2 cos 2z। ओके, एज इट इज। इसमें y का डेरिवेटिव करना है हमने दोनों तरफ z से। अब प्लस माइनस है, पहले के पास डेरिवेटिव चले जाएगा, दूसरे के पास चले जाएगा। इसका डेरिवेटिव 2z, 5 का 0, ये बना। अब हमने dy ओवर dx निकालना था, तो चेन रूल लगाया। y एंड x के अलावा और कौन सा वेरिएबल आ रहा है, z। ऊपर dz से डिवाइड, नीचे dz से डिवाइड। ठीक है जी। dy बाई dz की वैल्यू ये है, dx बाई dz की वैल्यू ये है। दैट्स द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है, दो क्वेश्चन इसमें भी चेन रूल में एक ही है। दो है। If x is equal to square root a sin inverse t, comma y is equal to square root a cos inverse t, find dy over dx। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये हमारा। अब इसको क्या करना है, एक तो ट्रिक है चेन रूल। हम इसको विदाउट चेन रूल करेंगे। कैसे करेंगे, 1 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड आपस में मल्टीप्लाई, ट्रिक यूज किया। राइट हैंड साइड आपस में, क्योंकि राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट लिख लिया, दोनों की मल्टीप्लाई। स्क्वायर रूट एक बार लिख लिया ना, हमने कर सकते हैं ना ये। तो अब इसका देखो क्या बेनिफिट होगा, बेस सेम है, पावर ऐड हुई, ये बना। अब ये हमारा फॉर्मूला है साइन इनवर्स, जैसे 10th में था साइन एंड कॉस में 90 डिग्री का फर्क होता है, ऐसे इट इज साइन इनवर्स में कि साइन इनवर्स सेम एंगल हो, साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स होता है हमारा π/2। ठीक है जी। अब दोनों तरफ हमने डेरिवेटिव कर दिया, इधर भी इधर भी। देखो चेन रूल नहीं लगाया मैंने, सिंपल मल्टीप्लाई करके t खत्म हो गई। अब यहाँ तो लगेगा प्रोडक्ट रूल, पहले फर्स्ट का 1, सेकेंड एज इट इज, प्लस फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का। यहाँ पे तो x भी नहीं है, y भी नहीं है, t भी नहीं है, ये तो कांस्टेंट है 0। तो यहाँ से देखिए dy बाई dx कितना आएगा, ये उधर गया माइनस, ये हमारा आ गया dy ओवर dx। डन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको जरूर करना है हमें। ठीक है जी। 33, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको सॉल्व करके आपने कमेंट बॉक्स में मुझे रिप्लाई करना है। ये भी इम्पॉर्टेंट है। इफ x रेज टू पावर 2/3 इज इक्वल टू a दी पावर 2/3, देन फाइंड dy ओवर dx। इम्पॉर्टेंट है ये, आपने इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बताना है क्या होगा। ठीक है जी। एंड इसमें चेन रूल में सबसे इम्पोर्टेंट 34 चेन रूल में इम्पोर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन आता होता है, डेट डिफरेंशिएट e रेज टू पावर विद रिस्पेक्ट टू log z का स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन आता है कभी कभी। देखिए इसका क्या मतलब है, इसको देखिए मैंने कैसे किया। इसको मान लिया मैंने y, इसको मान लिया मैंने x। तो देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x। इसका क्या मतलब होता है,
y का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x, मीन्स हमने ये निकालना है वेयर y क्या है, हमने लिखा है ऊपर, x क्या है वो भी लिखा हुआ है। अब देखो ये दो इक्वेशंस हैं, हमने ये निकालना है, बाई चेन रूल निकलेगा। ठीक है, जैसे हमें ऐसा आ जाए तो एक को y मान लो, कुछ भी मान लो, इसके अलावा कुछ और मान लो, इसको y मान लिया, इसको x, तो हमने निकालना था डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ये निकालना था। अब y ये है, x ये है, यहाँ पे चेन रूल निकलेगा। कैसे लगेगा, पहले इसका डेरिवेटिव इधर वाले से z से क्या होगा, e रेज टू पावर का e रेज टू पावर इनटू पावर का करेंगे z से है, z स्क्वायर का 2z, 5z का 5। ठीक है जी, एज इट इज इसका डेरिवेटिव किधर वाले से, इधर वाले से, क्या होगा, पावर आ गया ई इनटू एंगल का लॉग, अंदर वाले का लॉग का डेरिवेटिव होता है 1/एंगल, यही होता है। ठीक है, अब हमने जो निकालना है, हमने निकालना था dy होगा dx, तो चेन रूल क्या कहता था, जो तीसरा वेरिएबल रह गया, कौन सा रह गया, z रह गया, ऊपर dz से डिवाइड नीचे, dy बाई dz की वैल्यू ये निकाली है हमने, एंड dz बाई dx बाई dz की वैल्यू ये है। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। दिस इज द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव यूजिंग चेन रूल। ठीक है जी, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। चले आगे, ये है हमारा 34th क्वेश्चन। ठीक है, डेरिवेटिव हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है, फोर्थ क्वेश्चन। अब अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए ये, अब इसमें ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे भी वेरिएबल है, यहाँ पे भी वेरिएबल है, x हो सकता है, x स्क्वायर हो सकता है, साइन x हो सकता है, कॉस x हो सकता है, लॉग x हो सकता है। अगर दोनों तरफ वेरिएबल हो, जैसे ये आ जाए, तो उस केस में क्या करना है, तो उस केस में चलो ये 32 बना लेते हैं। उस केस में क्या करना है, इसको लॉग लेकर करना है। कैसे करना है, इसको कुछ भी मान लेना है, इसको मैंने जैसे y मान लिया या u मान लो। चलो हमने दोनों तरफ, क्योंकि पावर में x है, दोनों तरफ हमेशा हमने लॉग लेना है। फर्स्ट है लॉग की खासियत होती है हमारी पावर आगे आ जाएगी। ठीक है, लॉग का पहले u मान लेना है, u मान लो, v मान लो, क्योंकि पावर में वेरिएबल है, दैट्स व्हाई हमने लॉग लिया। लॉग की खासियत है पावर आगे आ जाती है। ये डेरिवेटिव नहीं किया, अब डेरिवेटिव करना, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। देखो इधर वाले का डेरिवेटिव करेंगे, इधर भी डेरिवेटिव करेंगे। इधर देखो लॉग का डेरिवेटिव होता है 1/एंगल इनटू एंगल। ठीक है जी, अब इधर डेरिवेटिव करेंगे प्रोडक्ट रूल, पहले फर्स्ट का डेरिवेटिव 1, सेकंड एज इट इज, प्लस फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का log x का तुम्हारा। ठीक है जी, ये कैंसल, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, बाद में u की वैल्यू जरूर पुट करनी है, स्टार्टिंग वाली। ये हमारा आंसर है। ये फॉर्मूला याद भी रखो जी, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है कि x रेज़ टू पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है। एक तो तरीका ये है पूरा, वैसे इसका याद रखना है, इसका एज इट इज इनटू 1 प्लस log x। कैसे निकालना है, सबसे पहले इसको u मानकर, क्योंकि पावर में वेरिएबल है दैट्स व्हाई log लेना है, उसके पास डेरिवेटिव करना है, इधर पक्का प्रोडक्ट रूल लगेगा, बाद में एंड में u की वैल्यू को करनी आंसर। ठीक है, कोई और देखें, एक ये देख लेते हैं, जैसे ये इसमें भी पावर में वेरिएबल है, यहाँ पे भी वेरिएबल है, पावर में भी इसको v मान के करते हैं, कुछ भी मान लो, हमने v मान लिया, लॉग ले लिया जी, दोनों तरफ लॉग लेंगे तो ध्यान रखना है मेन लॉग क्यों लिया, उसका मेन बेनिफिट है ये पावर आगे आ जाएगी,
एक पावर सब्ट्रैक्ट नहीं करना। यहाँ पे हमने वो नहीं किया कि हमने क्या कहते हैं, क्या नहीं किया, डेरिवेटिव नहीं किया। अब डेरिवेटिव करो, इधर भी डेरिवेटिव कर दो, इधर भी कर दिया। अब इधर करेंगे लॉग का हो गया 1 एंगल इंटू एंगल, ठीक है, सही है जी यहाँ तक। अब इधर वाले का डेरिवेटिव करना है, यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल। पहले इसका कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, सेकेंड एज इट इज। अब देखना है क्या हुआ, प्लस फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इसका क्या होगा, याद हो कैसे करते हैं। लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x नहीं होता, 1/एंगल इंटू एंगल का डेरिवेटिव। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसको v को उधर ले जाना है, ये सारा एज इट इज। बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमने v की वैल्यू पुट कर देनी है। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। देखो क्लियर है, कोई यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई, इजी है जी। ठीक है, ये लॉग कब लेना है, जब भी पावर में वेरिएबल चीज हो, बस सिंपल इतना याद रखना। अब इसमें से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है, वो ये है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो पेपर में आता है, जिसमें पक्का 99% लोग गलती करते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन आ गया, अब बच्चे क्या करते हैं, पहले मैं बच्चों का पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ कि बच्चे इस क्वेश्चन में क्या गलती करते हैं, कि कहाँ पे, दोबारा से लिखता हूँ मैं क्वेश्चन। डेरिवेटिव निकालना है हमने x⁻x प्लस साइन x की पावर cos x, ठीक है। अब बच्चे कहाँ पे इस क्वेश्चन में गलती करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे पावर x देख लिया, वेरिएबल देख लिया, इसको पूरे को y मान लेते हैं, कुछ भी मान लिया। अब बच्चे क्या करते हैं, सीधा दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, लॉग लेकर ऐसे लॉग ले लिया, फिर ये लॉग को अंदर ले जाते हैं। दैट इज टोटली रॉन्ग। लॉग में अगर बीच में प्लस है, लॉग दोनों पास नहीं जाता, ये गलत होता है। बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं जी, अगर बीच में प्लस है तो लॉग दोनों तरफ नहीं जाता। बच्चे ये क्या करते हैं, ये करके उसके बाद पावर आगे ले जाते हैं, फिर उसके बाद डेरिवेटिव कर देते हैं। दैट इज टोटली रॉन्ग। क्यों रॉन्ग, मेन रॉन्ग होने का स्टेप का रीजन है ये बीच में, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई होता तो ये सारा स्टेप सही था। ठीक है जी, समझ आ गया बेटा। यहाँ पे जो मेन गलती होती है ये होती है। अब करना कैसे ऐसे क्वेश्चन को, बस करने का इजी तरीका है, जैसे यहाँ पे बीच में प्लस है, अगर बीच में प्लस, अगर तो मल्टीप्लाई होता ये मेथड सही था, तो अगर मल्टीप्लाई है लॉग दोनों के पास जाएगा, यहाँ पे प्लस मल्टीप्लाई का प्लस हो जाएगा। बट अगर बीच में प्लस माइनस है तो पहले डेरिवेटिव को पहले के पास ले जाओ, प्लस हमें यही पता है ना, डेरिवेटिव का रूल है, ये पहले के पास चला जाएगा, प्लस ये दूसरे के पास। ठीक है जी, अब इसको यहीं पे छोड़कर, ये अलग क्वेश्चन है, इसको अलग सॉल्व करो, इसको अलग सॉल्व करो, फिर उसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, मेरा आंसर आएगा। ठीक है, पहले बीच में प्लस है, इसको इसके पास लेके, अब इसको अलग से सॉल्व करो, इसको कुछ भी मान के, इसको u मान के, ये देखो मैंने सॉल्व किया, ये आएगा एज इट इज, इसको b मान कर इसको अलग से सॉल्व किया गया। अब इसको 1 में पुट कर दिया, 1 में पुट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, पहले का आंसर हमारा है ये, प्लस दूसरे का डेरिवेटिव निकाला है हमने ये। बस गलती जो होती है वो मैंने आपको बता दी कि बच्चे सीधा इसको y मानकर लॉग लेकर कर लेते हैं, ये टोटली रॉन्ग है। दिस इज द राइट मेथड। अगर बीच में प्लस माइनस है, इसको दोनों तरफ ले जाओ, आंसर आ जाएगा। पहले इसको पहले के पास ले जाओ, फिर दूसरे के पास, इसको u मानकर अलग से लॉग लेकर सॉल्व करो, इसको v मानकर अलग से लॉग लेकर सॉल्व करो, जो डेरिवेटिव आया उसकी वैल्यू यहाँ पुट करो। दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है जी, अब एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको,
ये आपने करना है जी जरूर। इसको मैं इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना है क्या क्या आंसर आपने निकाला है इसका। ये आपके लिए होमवर्क है। ये हो गया हमारा 37वां क्वेश्चन। ये है डेरिवेटिव log x की पावर x प्लस x की पावर log x। ये आपने निकालना है। ये इंपॉर्टेंट है, जरूर करना है। अगर ना निकले तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज भी करना है कि नहीं निकला, फिर हम इसका मैं एक अलग से लेक्चर बना दूंगा। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक। अब हमारा नेक्स्ट है, लास्ट टॉपिक आ जाता है इसका, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव या हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कह सकते हैं। ठीक है जी, उसको कैसे करना है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एक होता है फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर मीन्स एक बार डेरिवेटिव कर दो। सेकेंड ऑर्डर मीन्स 2 बारी डेरिवेटिव कर दो। थर्ड ऑर्डर मीन्स 3 टाइम्स डेरिवेटिव कर दो, एंड सो ऑन। जैसे सपोज कर लीजिए हमारे पास ये क्वेश्चन है, पहले हमने इसका एक बार डेरिवेटिव किया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या y1 या y डैश एक ही बार। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये तो इजी है, 3x² माइनस 5। ठीक है जी, चलो इसका दोबारा से डेरिवेटिव किया, उसको ध्यान रखना ऐसे लिखना है दोबारा से डेरिवेटिव। ये या इसको y2 कह सकते हैं या y डबल डैश। इसका दोबारा से इसको अगेन डेरिवेटिव करेंगे, क्या आ जाएगा, पावर आगे इसका 5 का 0। अगर इसको सपोज कर लिए एक बार और करना होता, वैसे सेकेंड ऑर्डर तक बहुत होता है, ये लिख सकते हैं, या y3 6x का डेरिवेटिव 6। चलो एक बार और करना हो, 4 बारी डेरिवेटिव ये आएगा, या y4 6 का डेरिवेटिव 0। इसको कहते हैं हम सेकेंड ऑर्डर या हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। इसके 3-4 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको जरूर करवाऊंगा। क्वेश्चन सपोज कर लीजिए हमें ये है, इफ y इज इक्वल टू 3e⁻² 2x प्लस 2e⁻³ 3x, शो y2 माइनस 5y1 प्लस 6y इज इक्वल टू 0। देखो ये क्वेश्चन है, इसको हमने सॉल्व करना है। कैसे करना है, पहले क्वेश्चन में देखकर पता चल गया। यहाँ पे y1 y2 लिखा रहा है। y1 मतलब एक बारी डेरिवेटिव करो पहले इसका, देखो आता है, क्योंकि बीच में प्लस है, ये दोनों पास जाएगा डेरिवेटिव। इसका होगा 3 तो कांस्टेंट है, e⁻² का e⁻² इनटू पावर का, एज इट इज 2 कांस्टेंट है, e⁻² का e⁻² इनटू पावर का। ठीक है जी, ये तो हो गया हमारा एक बार डेरिवेटिव। अब इसका दोबारा से कर दिया। ध्यान रखना है, जब भी हमने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है, ये रूल याद रखना है। अगर कभी भी शो वाला क्वेश्चन आ जाए, अगर कभी भी डिनोमिनेटर में कुछ है, पहले उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, फिर डबल करना है। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, इसको सीधा ही मल्टीप्लाई कर डेरिवेटिव कर दिया। इसका क्या होगा, ये पावर 6 e⁻² का e⁻² इनटू पावर का 6 e⁻² का e⁻² इनटू पावर का, तो क्या बना हमारा डबल, ये बना जी। ये तो इजी है। अब इसकी वैल्यू ये लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा y2 माइनस 5y1 प्लस 6y। y2 की वैल्यू हमारे पास है, y1 को -5 से मल्टीप्लाई, इसको अगर -5 से करेंगे -30 ये आ गया y1, प्लस y को 6 से, इसको 6 से करेंगे 18, 6 से करेंगे 12, ये रह गया। अब इसकी कैलकुलेशन करके देखो, e⁻²2x वाले ये है, एक ये है, 18 प्लस 12 30, 30 माइनस 30 ये कैंसिल, इसमें 18 प्लस 12 30, 30 माइनस 30 ये भी कैंसिल, दिस इज इक्वल टू 0।
दिस इज अवर राइट हैंड साइड। ठीक है जी, ये तो इजी था। थोड़ा सा मुश्किल करते हैं जिससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इफ y इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन आपने अच्छी तरह से कर लो तो सारा डबल डेरिवेटिव का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। शो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर y2 प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 y1 इज इक्वल टू 2। ये हमने शो करना। ठीक है, ये क्वेश्चन ध्यान से समझ लेना एक बार, ये इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। अब करना क्या है, सबसे पहले इसका एक बार डेरिवेटिव y का y1, इसका होगा पहले पावर आगे, फिर अंदर वाली चीज का tan इनवर्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो आ गया हमारा एक बार डेरिवेटिव। अब देखो क्या इसमें सीधा डबल डेरिवेटिव कर देंगे, क्योंकि इसमें ओवर में है, सीधा नहीं करना, बहुत लेंथी जाएगा। इसको पहले इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करना। बस ये ब्रह्मास्त्र याद रखना आपने कि अगर कभी भी डबल डेरिवेटिव का क्वेश्चन है तो ये मेथड लगाना है। अब इसका डबल डेरिवेटिव कर दीजिए अगेन, इसका डेरिवेटिव करेंगे यहाँ प्रोडक्ट रूल, पहले फर्स्ट का 1 का 0, सेकेंड एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का, इधर करेंगे 2 कांस्टेंट है tan इनवर्स का, ये उत्तर देखो सही है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई अगेन कर दो, इसको इसके तरफ लेकर जाएंगे, ये बना, इसको इसके पास लेके जाएंगे, ये होल स्क्वायर हो गया। यही हमने शो करना है। ठीक है, बस ये ब्रह्मास्त्र याद रखना है। अगर वन टाइम डेरिवेटिव करने के बाद डिनोमिनेटर में कुछ आ रहा है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना ही करना है आपने। ठीक है जी, ये इम्पॉर्टेंट है एंड होमवर्क है ये आपके लिए। आपने कमेंट बॉक्स में मुझे इसको सॉल्व करके भेजना है। दैट इज इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, शो 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 इज इक्वल टू 0। ओके, लो एक डबल डेरिवेटिव का क्वेश्चन और है जो काफी इंपॉर्टेंट है। बस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के इतने ही कर लीजिए, बहुत आपके लिए। दैट इज 41st, इफ x इज इक्वल टू, चलो t क्यूब माइनस 5 t स्क्वायर माइनस 60 प्लस 5, फाइंड d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर, इसका डबल डेरिवेटिव निकालना है। अब देखिए यहाँ पे दो इक्वेशंस हैं, दो इक्वेशंस के लिए तो सिर्फ हमारे पास एक ही मेथड है, दैट इज बाय चेन रूल। देखिए पहले इसका डेरिवेटिव करेंगे, इससे कितना आएगा 3t स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव इससे करेंगे क्या आएगा 2t माइनस 6। फिर हमने dy ओवर dx निकालना था तो ऊपर dt से डिवाइड, dy बाई dt की वैल्यू को टकर दी, dx बाई, ये तो सिंगल डेरिवेटिव आ गया। यहाँ तक तो कोई मुश्किल नहीं। अब इसका हमने ये आया dy ओवर dx। अब इसका डबल डेरिवेटिव करना है हमने x से, देखो ध्यान से, इधर x से करेंगे, इधर x से करेंगे, ये तो बन गया डबल डेरिवेटिव जो हमने निकालना है। इधर इधर u ओवर v का फॉर्मूला लगेगा, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाला नीचे वाले का डेरिवेटिव। अब ध्यान रखना है यहाँ डेरिवेटिव x से है ना कि t से, ये एज इट इज। अब जब इसके पास जाएंगे प्लस माइनस है, इसके पास जाएगा 2 कांस्टेंट, अगर तो ये t से होता फिर तो 1, अगर x से dt बाई dx लिखा जाएगा, 6 का तो 0,
ये एज इट इज। अब इसके बाद जाएगा, पहले तो पावर का हुआ 60, अगर तो यार टी से होता तो इसका आंसर 60 था, बट ये पहले पावर का होगा फिर एंगल का डी टी बाई डी एक्स साथ में। अब पंगा पड़ गया, डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू कहाँ से आएगी, ये देखिए डी टी बाई डी एक्स इसका रेसिप्रोकल, ये डी एक्स बाई डी टी इसका उल्टा क्या होगा 1/3t², ये एज इट इज। इसका 60, इसका डी टी बाई डी एक्स अगेन इसका रेसिप्रोकल, लो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, ये फॉर्मूला चेन रूल का ये है जी। बच्चे क्या करते हैं, ये गलती करते हैं कि डबल डेरिवेटिव का भी यही फॉर्मूला बना देते हैं कि ऊपर डी एक्स स्क्वायर से डिवाइड, डी टी स्क्वायर से डिवाइड, नीचे डी टी स्क्वायर से डिवाइड। दैट इज टोटली रॉन्ग, ये ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे डबल डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का नहीं है। पंगा ये है, देखो जब भी चेन रूल में डबल डेरिवेटिव करे पहले सिंगल का करना है, डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स से करना है। यहाँ पे जब डेरिवेटिव करेंगे यहाँ पे टी है, यहाँ पे एक्स से करना है, ध्यान से करना है, बस मेन ये याद रखना आपने। ठीक है जी, चले आगे। समझ आ रहा है बेटा यहाँ तक? अब मैं इसकी एक एप्लीकेशन करवा देता हूँ आपको, दैट इज मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, चलो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं कि क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ा बन जाएगा। ये नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे, दैट इज लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा, क्या डेरिवेटिव का क्या फ़ायदा है। चलो, अगर आपको पसंद आया हो तो ये लेक्चर तो पक्का लाइक करें, अगर पसंद आया तो करना है, अगर नहीं तो अदरवाइज डिसलाइक कर सकते हो। ओके, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर ज़रूर करें ताकि इस लॉकडाउन में मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट ले सकें। एंड कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करके जरूर बताएं कि आपको मेरा ये लेक्चर कैसा लगा, ताकि मैं और लेक्चर बनाऊं। ठीक है जी, ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।